पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। एक तरफ भाजपा की ऐतिहासिक जीत तो दूसरी तरफ सत्ता छोड़ने से इनकार। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election। जबकि शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा को भारी बहुमत मिला है। सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और अब मामला सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि संवैधानिक संकट का बनता जा रहा है। आखिर बंगाल में आगे क्या होगा? क्या लोकतंत्र का रास्ता आसान रहेगा या टकराव और बढ़ेगा? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा ने भारी जीत हासिल की है। उन्हें 206 से 260 सीटें मिली हैं, जो स्पष्ट बहुमत है। वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई है। ममता खुद अपनी भवानीपुर सीट भी शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आक्रामक अंदाज में कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैं उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करूंगी जिन्होंने जनादेश लूट लिया है। कई जगहों पर हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई। जब तक हर वोट की दोबारा गिनती नहीं हो जाती, मैं पद नहीं छोड़ूंगी। ममता ने इस जीत को मशीनी चमत्कार और संवैधानिक डकैती बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल की बेटी हार नहीं मानती, वह लड़ती है। टीएमसी कार्यकर्ता अब सड़कों पर उतर आए हैं। कोलकाता और पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ममता ने कहा कि वे कोर्ट जाएंगी और जरूरत पड़ी तो बड़े आंदोलन भी करेंगी। लोकतंत्र की परंपरा ये है कि चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है ताकि नई सरकार बन सके। लेकिन ममता के इस फैसले से राज्य में बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस पर तेज प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 207 सीटें जीतने के बाद भी अगर कोई इस्तीफा नहीं देता तो ये लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा ने राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संवैधानिक प्रक्रिया रोकी गई तो केंद्र सरकार सख्त कदम उठाएगी। कानूनी जानकार कह रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने या उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार है। फिलहाल राजभवन और नवन्ना दोनों जगहों पर भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पूरे देश की नजरें कोलकाता पर टिकी हुई है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि राजनीतिक ड्रामा कैसे सुलझता है। 15 साल बाद बंगाल में सत्ता बदलाव की तैयारी थी, लेकिन ममता बनर्जी के इस अड़ियल रुख ने सब कुछ अनिश्चित बना दिया है। जनादेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस वक्त बंगाल में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। आपको क्या लगता है, इस खबर पर अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर दीजिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।